मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रह सकता है निफ्टी, उसको लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। आज हमें बहुत अच्छी एक रैली देखने को मिली थी। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 16,352 पे और हमने बात भी किया था कि 16,400 420 ये जो लेवल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर्डल है, इसको तोड़ना इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ हमने कल के दिन वीडियो में ये भी बताया था कि हो सकता है कि ये जो इम्पॉर्टेंट हर्डल है जो नहीं टूट पा रहा है नॉर्मली, ये गैप अप होके टूट जाए। और आज आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़े गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ था 16,527, मतलब ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का गैप अप हमें आज के दिन देखने को मिला। डायरेक्ट इतने ऊपर मार्केट खुली और उसके बाद एक अच्छी अपसाइड रैली चलती ही रही और आज के दिन हमने हाई बनाया था ऑलमोस्ट 16,700 के आसपास का। ओके, एफआईआई की आज बहुत दिनों के बाद बाइंग हुई है 502 करोड़ की एंड डीआईआई की भी बाइंग हुई है, तो टोटल में दोनों तरफ से बाइंग हुई है, जिस वजह से मार्केट में एक अच्छी अपसाइड मोमेंटम थी। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप ऑलरेडी मार्केट में 1 साल से हो तो आपको एटलीस्ट इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि एफआईआई किस तरीके से ट्रैप करते हैं। एक होता है अक्यूमुलेशन फेज़ और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। अक्यूमुलेशन में क्या होता है कि काफ़ी टाइम से जो होता है प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा होता है, फिर क्योंकि वहाँ पे लोग अक्यूमुलेट कर रहे होते हैं और फिर मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट आता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, जहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाके बाकी लोगों पे, रिटेल इन्वेस्टर्स पे या न्यू कमर्स को चिपकाया जाता है हाई रेट पे माल को, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपर लेवल्स पे एफआईआई निकल जाते हैं और फिर मार्केट डाउन होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हमने कई बार देखा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, लास्ट टाइम जब रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त में एक लो लगा था, इस लो के बाद मार्केट कहाँ तक गई आप सोचो, 18,100 तक हम लोग चले गए थे। अब क्या हुआ था, जब 18,100 पे मार्केट गया था, लोग इतने ज़्यादा बुलिश हो गए कि अब हम 19,000, 20,000, 21,000 जाने वाले हैं, कि लोग इन लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अगर आपने मेरा चैनल फॉलो किया है तो अगर आपको याद होगा, जब मार्केट इन लेवल्स पे ट्रेड करा था, आप जाके मेरा वीडियोस खोल के देख सकते हो, इन लेवल्स पे मैं आपको क्लियरली बोल रही थी कि अब इट इज़ हाई टाइम कि आप अपने प्रॉफिट में बुकिंग करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि जब मार्केट इन लेवल्स पे था 16,000, 15,700, तब मैंने बोला था कि अब बाय ऑन डिप्स करिए, क्योंकि 2,000 पॉइंट ऊपर ऑलरेडी मार्केट जा चुका था। एंड ये सब स्ट्रैटेजी होती है एफआईआई की कि ऊपर ले जाके वो वापस से पटकेंगे। तो अभी एज़ पर द ट्रेंड लाइन, अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो हो सकता है इस ईयर हम 17,900, ये एज पर द ट्रेंड लाइन हम इन लेवल्स को टच करें। और ये लेवल पे जाके जब लोग बहुत बुलिश हो जाएंगे तो फिर वहाँ से वापस से इसी तरीके का फ्री फॉल हमें देखने को मिले। अब ये एक अंदाज़ा है, ऐसा श्योरिटी नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यही होगा शायद, क्योंकि पिछली बार लास्ट 3 टाइम से यही हो रहा है। अगर आप देखोगे इसी ट्रेंड लाइन में हम चल रहे हैं, एक्चुअली एक चैनल के अंदर चल रहे हैं, डिसेंडिंग चैनल के अंदर अगर हम चल रहे हैं तो आप देखोगे, और अगर बाई चांस 18,000, 17,900 ये लेवल अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है ना, तो पिछला स्विंग हाई था 18,100 का, ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये लेवल से फिर वापस से रिजेक्शन आ सकता है। अगर समझ लो ये लेवल भी पार हो गया, फिर यहाँ इस सेकेंड स्विंग हाई कौन सा था, 18,300 के आसपास, फिर यहाँ से भी रिजेक्शन आ सकता है। और अगर ये भी पार हो जाता है तो सितंबर के वक्त का जो हाई था पिछले साल का, वो था 18,000 आई थिंक 500-600 के आसपास था। ओके, तो इन लेवल से ये लेवल भी रेजिस्टेंस है। तो अगर हम एक्चुअली अप ट्रेंड का बात करें कि बुल मार्केट में हम कब पहुंचेंगे, बुल मार्केट तभी आएगा जब ये सारे स्विंग हाइज को हम ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेंगे। तब तक रिस्क बना रहेगा वापस से इसी तरीके के फ्री फॉल का। तो ये चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा, क्योंकि हमेशा ही एक ही व्यू लेके हमें नहीं चलना है कि अब बुल है तो बुल मार्केट ही चलते रहेगा। बुल मार्केट भी आ सकता है, बेयर मार्केट भी आ सकता है, फॉल आ सकता है, राइज आ सकता है। हर तरह न्यूट्रल माइंडसेट में अगर हम रहेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा कोई भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए। वरना क्या होगा, आप फिर से अभी लोग ऑलरेडी बुलिश होना शुरू हो चुके हैं। अभी मैं देख रही हूँ हर जगह लोग इतने बुलिश हैं। अभी इस बुलिशनेस में क्या होगा, यही होगा कि लोग माल चिपकाएंगे हाई प्राइस में, जब पटकेगा लोग तो फिर आप लोग ही फंसोगे। तो वो चीज़ को माइंड में रखना है कि इट इज़ अ मार्केट ऑफ बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। ओके, तो कोई भी राइज अगर आप
आपको मिल रहा है, यहाँ से मैं नहीं बोल रही कि यहीं से अब रिजेक्शन आएगा, हो सकता है यहाँ से और अप ट्रेंड कंटिन्यू हो, पर ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि सेल ऑन राइज मार्केट है, यानी कि जब आपको अच्छे खासे लेवल्स पे मार्केट जा रहा है तो सेल ऑन राइज का ही अपना व्यू रखिएगा। और कोई भी ऐसे गंदे स्टॉक्स हैं, हाई डेट स्टॉक्स हैं, उनमें से निकलने की कोशिश कीजिएगा। ब्लू चिप स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जो भी स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म सोच के 5-10 साल का व्यू लेके, तो उनको मत बेचिए, क्योंकि अल्टीमेटली निफ्टी 5 साल के बाद आपको 18,000 और 17,000 के लेवल पे भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप 18,000 के लेवल पे भी फंसे हुए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है तो उसको आप होल्ड करके रखें, क्योंकि आज से 5 साल बाद निफ्टी 18,000 पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, पर सेल ऑन राइज मार्केट है, फालतू स्टॉक से निकलने का अपॉर्चुनिटी को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर हम आज के रेट की बात करें तो आज आप देखोगे स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे तक हम प्रॉपरली अप ट्रेंड में थे। उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो गई, एक ही रेंज में घूमती रही, वही 50 पॉइंट्स ऊपर नीचे। ओके, तो मार्केट कहाँ से बोरिंग होना शुरू हो गया? 11:30 बजे से 11:30 तक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था बहुत क्लियरली। और इसी वक्त मैंने आपको टेलीग्राम में 11 बजे ही बोल दिया था कि अब आप बुक कर लीजिए अपना प्रॉफिट। यहाँ से मुझे पर्सनली नहीं लग रहा था कि और ज़्यादा अपसाइड और बाकी है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 2 घंटे में इतनी अच्छी रैली दिखा दी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, 2 घंटे के अंदर, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, 2 घंटे में ही इतनी अच्छी रैली मिल गई कि एक तो पहली बात 150 पॉइंट का ऑलमोस्ट गैप अप, उसके बाद और मतलब अच्छे 100-150 पॉइंट की रैली मिल गई। तो 16,400 हमने तोड़ दिया आज, 500 तोड़ दिया, 600 तोड़ दिया, 700 तक ऑलमोस्ट हम पहुंच गए। तो उससे ऊपर भी टूट जाएगा आज, उसकी एक्सपेक्टेशन मेरे को आज नहीं थी। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब यहाँ पे बुक कर लेना सही रहेगा। और आप देख सकते हो सही समय पे हमने आज अपना लॉन्ग ट्रेड बुक किया है, क्योंकि वहाँ से आप देख सकते हो मार्केट एक्चुअली 50 पॉइंट्स के ही अंदर घूमते रह रही थी, कोई मूवमेंट प्रॉपरली नहीं थी। स्टार्टिंग मतलब 11:30 से लेके पूरे 3 बजे तक एक ही लेवल पे घूम रहा था। तो क्या होता है कि मतलब 3:30 बजे तक आपको टर्मिनल के सामने बैठने का कोई मतलब नहीं है। जब आपका प्रॉफिट हो गया है, बुकिंग आपको अच्छे 100 पॉइंट्स का अगर मूवमेंट मिल गया है, 50-60 पॉइंट, डन फॉर द डे, ख़त्म करो, टर्मिनल ऑफ करो और कुछ और करो अपने लाइफ में, है ना। तो यही चीज़ करना होता है। अभी 9-9:30 से लेके 3:30 तक स्क्रीन के सामने बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वही चीज़ मैंने बोला था। और प्लस कल के दिन क्या है ना, जीडीपी डेटा आने वाला है इंडिया का, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं आएगा, नेगेटिव साइड में ही आने वाला है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है जो कि कल के दिन थोड़ी बहुत इम्पैक्ट हमें पड़ सकती है मार्केट में। ओके, साथ ही जून में हमारा आरबीआई की तरफ से रेट भी इंक्रीज़ होने वाला है 50 बीपीएस से। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो जून का मंथ थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। तो बुलिश, एकदम दिमाग में पूरा बुलिश व्यू मत बैठा लीजिए। करंट सिनेरियो के हिसाब से बुलिश हम लग रहे हैं, अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन जून के महीने में थोड़ा क्रिटिकल रह सकता है, क्योंकि 2 इवेंट्स हैं। जैसे कल के दिन जीडीपी डेटा आएगा तो नेगेटिव आएगा, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। और फिर आरबीआई अगर 50 बीपीएस रेट बढ़ा देती है तो वहाँ पे भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अभी देखो आज की जो कैंडल बनी है ये वाली, ये इसने क्या किया है, इसने आज पुराना एक गैप फिल कर दिया है। तो अगर तो इसका गैप फिल करने का पर्पस था तो ये गैप फिल हो चुका है, ये पर्पस ओवर हो चुका है। तो यहाँ से अगर ऊपर ये कंटिन्यू हो जाती है तो अच्छा, अदरवाइज़ नीचे का जो आज का एक गैप नीचे के साइड में रह गया हमारा, वो है 16,531 से लेके 16,386, मतलब वही 16,400 का लेवल ले लो, ठीक है। ये जो गैप रह गया है ये भर सकता है आने वाले दिनों में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह जाएगा फ़िलहाल डाउन साइड में। तो कंफर्म्ड श्योर शॉट, अगर आपको शॉर्ट साइड का पोजीशन लेना है तो कंफर्म्ड लेवल तभी आएगा जब मार्केट 16,520 के नीचे जाएगा। अगर इसके नीचे जाता है तो शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो फॉर अ लेवल ऑफ 16,400। ओके, डायरेक्ट एक ही टारगेट रहेगा, 520 के नीचे जाएगा तो डायरेक्ट 400-420 के लेवल तक, मतलब 100 पॉइंट्स का आपको डायरेक्ट डाउन साइड मूव मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे गैप रह गया है आज के दिन। और अगर ऊपर के लेवल पे ये जो गैप तो देखो फिलअप हो गया है और यहीं से रिजेक्शन भी मिला है, तो अगर ये गैप फिलअप हो के इसके ऊपर भी और जाना चाहता है अगर निफ्टी, तो पिछली बार जब इसने इसी लेवल को टच किया था तो इस लेवल का जो हाई था वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और ये हाई क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये जो हाई था 16,850 के आसपास, तो 16,700 अगर आज के दिन तोड़ देता है मार्केट तो 16,850 तक का मूव हमें आसानी से मिल सकता है, मतलब अपसाइड 150 पॉइंट्स और ज़्यादा, एक ही टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे
एक बार हमने रेजिस्टेंस फेस किया है रिसेंटली 5 मई के आसपास, और बाकी 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने इसी लेवल पे सपोर्ट भी लिया है। तो 16,850 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है आफ्टर क्रॉसिंग 16,700। तो दो ही इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं एक्चुअली में। अगर शॉर्ट आपको देखना है तो 16,520 के नीचे शॉर्ट है टिल द रेंज ऑफ 420-400, 16 मतलब 120 पॉइंट का नीचे के साइड का आपका ट्रेड रहेगा, एंड 16,700 के ऊपर डायरेक्ट 16,850 का ट्रेड आपको मिल सकता है, मतलब 100-150 पॉइंट्स का आपको ट्रेड ऊपर के लेवल पे मिल सकता है। और अगर हम प्रॉपर आज के इंट्राडे का चैनल बना लेते हैं तो ये चैनल में अगर रिस्की ट्रेडर्स हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हो, तो यहाँ एज़ पर दिस ट्रेंड लाइन 16,640 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप शुरू कर सकते हो शॉर्ट करना, लेकिन हर 20-30 पॉइंट से प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्क है। लेकिन ये एक इंट्राडे चैनल है, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो थोड़ी बहुत आपको डाउनसाइड मूव मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ट्रेड आपको मिलेगा। बड़ा ट्रेड आपको तभी मिलने वाला है जब हम एक्चुअली में 16,520 के नीचे जाएंगे, तो ये शॉर्ट आपका रहेगा। बाकी टेलीग्राम में मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम में मैंने आपको बताया था कि आईटी सेक्टर में पहले ही मैंने बोल दिया था कुछ दिन पहले 24 मई को कि आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर लीजिए। काफ़ी टाइम से मैं बोल रही हूँ आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, तो अभी आप देख सकते हो कि अच्छा खासा उसमें अप मूव आ रहा है। अभी भी इट इज़ नॉट वेरी लेट, चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, और ब्लू चिप स्टॉक्स को ही ऐड करिएगा प्लीज़, जिनमें डेट ना हो ऐसे स्टॉक्स को ही पकड़िए फ़िलहाल के लिए, मतलब जिनका डेट टू इक्विटी एटलीस्ट लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, तो एफएमसीजी आईटी सेक्टर अभी फ़िलहाल मुझे अच्छे दिख रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।